अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे और रमज़ान शरीफ बहुत ही अच्छा गुज़र रहा होगा। आजकल चूँकि रमज़ान शरीफ है, इसी मौजू पे 3-4 वीडियोज़ बना उम्मीद है कि आपको पसंद आई होंगी। आज भी इसी हवाले से एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। असल में मैं वीडियो उन्हीं चीज़ों की बनाता हूँ कि जो सामने आती हैं, मुशाहिदात में आती हैं, ऑब्ज़र्वेशन में आती हैं। तो आज जो वीडियो है मेरी, वो जो हाफ़िज़ साहब हमें तरावी पढ़ा रहे होते हैं, स्पेशली जो लोग ख़त्म कुरान कर रहे होते हैं तरावी में, कि उनको क्या क्या परेशानियाँ होती हैं और हम लोगों की क्या फ़राइज़ और ज़िम्मेदारियाँ हैं। तो उसी हवाले से, चूँकि मेरी ज़ाती ऑब्ज़र्वेशन भी है और मेरे फैमिली में जो लोग मुझे करीब से जानते हैं, आपको पता है कि हफ़ाज़ इकराम की एक बड़ी तादाद है और अभी भी मोस्टली लोग जो है वो ख़त्म कुरान तरावी में कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला प्रेशर होता है उसको पारा याद करने का। सुबह जब वो सो के उठते हैं तो सबसे पहले यही फ़िक्र होती है कि जी पारा कैसे याद किया जाए। फिर पारे में बहुत सारे मुतशाबिहात होते हैं, उनको अलग याद करना, बाज़ औक़ात तो पक्की गलतियाँ रह जाती हैं, उनको याद करना। फिर पारा सुनाने की फ़िक्र कि किसको पारा सुनाया जाए और ऐसा मुस्तनद आदमी हो कि जो गलती, ख़ासकर ज़बर ज़ेर पेश की गलती, क्योंकि इन्हीं गलतियों से नमाज जो है वो फासिद हो जाती है और पीछे जितने खड़े होते हैं, इस सब लोगों की नमाज की ज़िम्मेदारी भी इसी हाफ़िज़ साहब पे, इसी इमाम साहब पे होती है। और इसके साथ साथ मुसल्ले का प्रेशर जो है वो अलग होता है। 20 रकातें हैं और फिर सबक को तकसीम करना कि 20 रकातों में किस तरह पढ़ना है, किस रकात में कितना पढ़ना है। और फिर इसी तरह जब पढ़ा रहे होते हैं तो रकातों की तरतीब याद रखना कि कितनी रकातें हुई हैं। और फिर स्पेशली जो प्रेशर होता है और रात को नींद भी नहीं आ रही होती, शाम को खाना भी बहुत कम खाना पड़ता है कि जी ये ना हो कि मैदा सूज जाए या फूल जाए या पेट फूल जाए और फिर तरावी ना पढ़ा सकें। और ये सारे प्रेशर, लेकिन जो मुक़्तदी हज़रात होते हैं वो सब इन प्रेशरों से नाशना होते हैं। और तरावी के इख्तिताम पे आपने देखा होगा, मेरा तो चूँकि मैंने आपको जैसे कहा कि जी ज़ाती ऑब्ज़र्वेशन है, पर्सनल ऑब्ज़र्वेशन है, उसके बाद आके जब तरावी पढ़ लेते हैं तो फिर बैठते हैं, आपस में डिस्कस होती है और यही कह रहे होते हैं, ओ यार आज तो हाफ़िज़ साहब इतना स्लो पढ़ रहे थे कि बिल्कुल कारी अब्दुल बासित बने हुए, बहुत टाइम लगा लिया। और अगर वो तेज़ पढ़ लें तो फिर कहते हैं यार ये तो बिल्कुल तेज़ गाम है, ये तो 4G है, ये तो 5G है। तो ये सारी बातें जो हैं वो तरावी जो हाफ़िज़ साहब हैं उनको भुगतनी पड़ती हैं। हमें अहद करना चाहिए कि आज से इंशाअल्लाह पहले जो हो गया सो हो गया, तो नेक्स्ट कम से कम इन बातों को डिस्कस नहीं करेंगे, उनकी बल्कि हौसला अफजाई करेंगे कि जी माशाल्लाह आपने अच्छा पढ़ा है और इसी तरह अल्लाह ताला पढ़ने की तौफीक दे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।